अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर फैसला आया है और फैसला ये है कि उनका ऑडिट कैग द्वारा कराया जाएगा। लेकिन यह फैसला दिल्ली के एलजी द्वारा लिया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा, इसे लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली एलजी के बीच खींचतान जारी है। आम आदमी पार्टी जहां इसे लेकर ये कह रही थी कि दिल्ली एलजी श्रेय ले रहे हैं, तो वही इस पूरे मामले पर दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना का बयान सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऑडिट जो है वो बेहद जरूरी है, जिसके ऑर्डर मैंने कर दिए हैं। डिस्कॉम कंपनी के ऑडिट होंगे। तो अब देखिए कि ये बयान जो है उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पर दिया गया है, जहां वो ये कह रही है कि ऑडिट जो है वो बेहद ज़रूरी है और इसके ऑर्डर मैंने कर दिए हैं। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इतनी देर से ये कह रही थी कि इस सरकार का फैसला था, अरविंद केजरीवाल का फैसला था, लेकिन दिल्ली के एलजी क्रेडिट ले रहे हैं। बता दें, अगर सरकार को फैसला लेना होता तो वो एलजी के चेंज होने, एलजी का इतना इंतजार करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कई सालों से उनकी सत्ता में है, सरकार है उनके यहाँ पर। जब सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने से पहले कह रहे थे कि बिजली कंपनियों का हम ऑडिट करवाएंगे, सत्ता में आने के इतने सालों बाद तक उन्होंने ऑडिट नहीं करवाया। तो आज अचानक अगर वो ऑडिट करवा रहे हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने जो फाइलें भेजी, जो सारी चीजें उन्होंने की, उसके बाद दिल्ली के एलजी ने उन्हें कहा कि आपको बिजली के ऑडिट कराने होंगे, बिजली कंपनियों के ऑडिट कराने होंगे, प्रॉफिट मार्जिन हमें जानना है, प्राइवेट कंपनियों को जो ये आप दे रहे हैं पैसा, जो प्राइवेट कंपनियों को ये लाभ जा रहा है, इसका प्रॉपर आप जो है ऑडिट करवाइए, कैग के द्वारा इसको ऑडिट करवाना होगा। जिसके बाद प्रेशर बिल्डअप जब हुआ है तो उसके बाद ही अगर आप देखेंगे तो इस ऑडिट करने का फैसला लिया गया, और नहीं तो अगर अरविंद केजरीवाल को करना होता तो ये फैसला काफी पहले लिया जा सकता था, लेकिन नहीं लिया गया। यही नहीं, उन्होंने आपको बता दें कि दिल्ली एलजी ने यह भी कहा कि आज 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इसमें 335 प्रिंसिपल की नियुक्ति और 500 से ज्यादा फायर डिपार्टमेंट के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। पिछले 10 महीने में 15,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। 20,000 पद अब भी खाली है, जिन्हें जल्द भरने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो है इनकी तरफ से जो बयान है ये प्रॉपर दिया गया है। अब ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साल 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार की दी जा रही फ्री बिजली सब्सिडी को लेकर बिजली कंपनियों का कैग से ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे। आप फिर से सुनिए, निर्देश दिए थे उन्होंने कि आपको करवाना होगा कैग से ऑडिट, क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी माहौल बना रही थी कि दिल्ली एलजी करवा नहीं रही है, दिल्ली के एलजी नहीं चाहते हैं कि जनता को फ्री की बिजली मिले, दिल्ली की जनता जो है उसको दुखी करना चाहते हैं, फ्री बिजली उनसे छीनना चाहते हैं, कल से फ्री बिजली नहीं मिलेगी, इस तरीके से माहौल बनाया गया। लेकिन दिल्ली के एलजी ने बस यही कहा कि 2016 से 2022 तक दिल्ली सरकार जो फ्री बिजली दे रही है सब्सिडी, उसे लेकर बिजली कंपनियों का कैग ऑडिट करने का निर्देश दिया। इसके बाद फाइलें बनाई गई, उनके पास भेजा गया, अप्रूवल आ गया है और अब इसे कैग द्वारा ऑडिट कराया जाएगा। तो दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC को वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार के डिस्कॉम को जारी की गई बिजली सब्सिडी के संबंध में वितरण कंपनी डिस्कॉम का कैग से विशेष ऑडिट कराने को कहा है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने इसे लेकर यह कहा था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर बिजली कंपनियों ने ऑडिट का आदेश जो है किया गया है। सीएम केजरीवाल की तरफ से ही ऑडिट के लिए भेजी गई फाइल को एलजी वीके सक्सेना साहब ने मंजूरी दी है। इसके बाद आज ऑडिट का आदेश जारी हो गया है। बिजली कंपनियों की तरफ से कोई गड़बड़ी ना की गई हो, इसे जानने के लिए ऑडिट आवश्यक था। एलजी वीके सक्सेना ने सोमवार यानी 17 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार के उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर आपत्ति जताया था, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि वो बिजली सब्सिडी को रोकना नहीं चाहते हैं। सक्सेना ने पर्याप्त सबूत पेश नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की भी धमकी दी थी। सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने लेटर में दिल्ली सरकार से उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से जुड़ी कई प्रेस विज्ञप्तियों का हवाला जो है उन्होंने दिया था। लेटर में ये भी उन्होंने कहा था कि मैं सरकार और पार्टी में आपके और आपके सहयोगियों के बारे में मेरे खिलाफ दिए गए निराधार और झूठे बयानों के संबंध में जवाबदेही और जिम्मेदारी की मांग करते हुए आपको ये लिख रहा हूं। इसमें कहा गया कि बिजली मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री मीडिया और अन्य जगहों पर इस आशय से झूठे, भ्रामक, अभियोगात्मक, अपमानजनक बयान दे रही हैं कि उपराज्यपाल द्वारा बिजली क्षेत्र में दी जाने वाली सब्सिडी को रोका जा रहा है कि उपराज्यपाल अधिकारियों के साथ मिलकर बिजली सब्सिडी बंद करने की साजिश कर रहे हैं।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपराज्यपाल सिर्फ और सिर्फ जो है वो बिजली कंपनियों के ऑडिट को लेकर निर्देश जारी कर रहे थे, कैग द्वारा ऑडिट कराने की बात कर रहे थे, और अब उन्होंने बयान भी दे दिया है कि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। क्योंकि हमेशा आम आदमी पार्टी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के जो एलजी है उसे लेकर झूठ फैलाने का काम करती है, उनके खिलाफ बयानबाजी करती है, उनके खिलाफ आप कह सकते हैं कि जमकर जो है चीज़ें कहती है, और उसके बाद दिल्ली एलजी की तरफ से उन्हें जवाब भी दिया जाता है, कभी उनके ऑफिस की तरफ से, कभी एलजी की तरफ से, कभी अधिकारियों की तरफ से, और ये बताया जाता है कि किस तरीके से झूठी कहानी ये गढ़ रही है और झूठ का पुलिंदा काफ़ी दिनों तक नहीं चल सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि सक्सेना ने यह भी कहा कि 14 अप्रैल को दिल्ली की ऊर्जा मंत्री जो है उन्होंने बिजली सब्सिडी बढ़ाने के मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर झूठे प्रचार का सहारा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ आरोप स्पष्ट रूप से जानबूझकर लगाए गए थे और इसका उद्देश्य पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने के मकसद से काल्पनिक हवा खड़ा करना था। इस बार आपने कहा था कि झूठे आरोप लगा रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो अब दिल्ली एलजी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। उन्हें स्टार्ट में भी ये कहा था कि जो बिजली सब्सिडी का मामला है इसे लेकर ध्यान देना पड़ेगा, कंपनियों की जो है सारी डेटा जो है वो सामने आनी चाहिए। बिजली सब्सिडी को लेकर ये उन्होंने कहा था कि सब्सिडी का स्पेशल ऑडिट जो है कराना पड़ेगा। स्पेशल ऑडिट जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा था कि 2016 से 2022 तक हुई बिजली सब्सिडी वितरण के संबंध में कंपनियों का विशेष लेखा परीक्षण करने का निर्देश था। इसी के साथ रवि धवन द्वारा जारी विशेष जो सचिव है बिजली के रवि धवन, उनके द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC को नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग्स से पैनबंद लेखा परीक्षकों के माध्यम से विशेष ऑडिट कराने का जो निर्देश है वो दिया है। आदेश के अनुसार वितरण कंपनी में जारी की गई बिजली सब्सिडी को लेकर विशेष लेखा परीक्षण के 2016, 17, 2021, 22 की अवधि को लिया जाएगा। इसके अनुसार लेखा परीक्षण सुनिश्चित करके कि सब्सिडी है पारदर्शी और कुशल तरीके से लक्षित लाभार्थी तक पहुंचे। तो उनका यही ये था कि जो भी ये सब्सिडी मिल रही है, जो फ्री बिजली मिल रही है, इसका लाभ आम जनता को मिले और इसमें पारदर्शिता भी हो, इसमें किसी तरीके के घोटाले ना हो, इसमें किसी भी तरीके की जो है हेरफेर ना हो, कुशल तरीके से और पारदर्शी तरीके से इसका जो लाभ है इसको लाभार्थी को मिलना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा था, लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि सारा कुछ अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, सारा कुछ अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है दिल्ली के ऊपर राज्यपाल ले रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के ऊपर राज्यपाल के निर्देश के बाद ही आम आदमी पार्टी का दिमाग खुला है। आम आदमी पार्टी इतने सालों से सत्ता में है, इतने सालों से दिल्ली में है, बैठी हुई है, लेकिन कभी उन्होंने इसे लेकर विचार नहीं किया। जब उनको लगा कि अब ये पास नहीं हो पाएगा, इसे लेकर सवाल खड़े होने लगे, तब जाकर वो इस मामले को लेकर माने हैं और अब इस पे जितनी भी कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां, उनके इस ऑडिट जो है कैग द्वारा अब कराए जाएंगे। तो स्पष्ट तौर पर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के झूठ का खुलासा भी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपने बयान से कर दिया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी जनता के सामने बेनकाब हो गई कि किस तरीके से फ्री बिजली के नाम पर, सब्सिडी देने के नाम पर जो है इस तरीके से ये जनता को बरगलाते थे, बेवकूफ बना रहे थे। और आज जो अभी जनता को वापस से फ्री बिजली मिलेगी, या यूँ कहिए कि बिजली कंपनियों का जो ऑडिट कैग द्वारा कराया जाएगा, इसके पीछे भी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ही है, जिसके वजह से ये काम आज दिल्ली के जो है जनता के लिए किया जाएगा और लाभार्थी को लाभ स्पष्ट तौर पर सिर्फ और सिर्फ उन्हें पहुंचेगा, ना कि किसी बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।